नमस्कार, मैं विनय कुमार गिरी एक बार पुनः हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल निर्मल सी भक्ति को लेकर। मित्रों, पिछले बार मैंने त्रिपुरों के निर्माण के संबंध में चर्चा की थी अपने पिछले वीडियो में। किस प्रकार तारक पुत्रों ने, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुन्नमाली ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर अपने सुरक्षा के लिए 3 पुरों का निर्माण कराया था, जहाँ वे सुरक्षित रह सकें, देवता उनका भेदन न कर सकें। लेकिन उन्हीं त्रिपुरों का विनाश शंकर जी के द्वारा हुआ। अपनी इस वीडियो में मैं इसी बात की चर्चा करूंगा। शिव जी के पास जब देवता गए तो शिव जी उनका विनाश नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो शिव भक्त थे और शिव की पूजा में लगे रहते थे। लेकिन विष्णु जी द्वारा उन्हें भ्रमित किया गया, उन असुरों को, और वे महादेव की पूजन से विमुख हो गए। धर्म कर्म का रास्ता उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद उनके विनाश का रास्ता प्रशस्त हुआ। बाद में महादेव ने एक ही बाण से त्रिपुरों का विनाश कर दिया। बस इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। तो जो लोग मेरे चैनल में नए हैं उनसे आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तारक पुत्रों के प्रभाव से संतप्त हुए देव ब्रह्मा जी के पास जाकर करुण पुकार करने लगे, तो ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाकर शिव जी की शरण में भेजा। सभी देवता महादेव की शरण में गए और कहा, महादेव, तारक के पुत्र तीनों भाइयों ने मिलकर इंद्र सहित समस्त देवताओं को परास्त कर दिया है। भगवान, उन्होंने त्रिलोकी को तथा मुनीश्वरों को अपने अधीन कर लिया है। वे दारुण दैत्य समस्त यज्ञ भागों को स्वयं ग्रहण करते हैं। निश्चय ही वे तारक पुत्र समस्त प्राणियों के लिए अवध्य हैं, इसलिए वे स्वेच्छानुसार सभी कार्य करते रहते हैं। प्रभु, ये त्रिपुर निवासी दारुण दैत्य जब तक जगत का विनाश न कर डालें, उसके पहले ही आप किसी ऐसी नीति का विधान करें जिससे इसकी रक्षा हो सके। तब शिव जी ने कहा, देवगण, इस समय वे त्रिपुराधीश महान पुण्य कर्मों में लगे हुए हैं, और ऐसा नियम है कि जो पुण्यात्मा हो उस पर विद्वानों को किसी प्रकार भी प्रहार नहीं करना चाहिए। मैं देवताओं के सारे महान कष्टों को जानता हूँ, फिर भी वे दैत्य बड़े प्रबल हैं, अतः देवता उनका वध नहीं कर सकते। वे तारक पुत्र सब के सब पुण्य संपन्न है, इसलिए उन सभी त्रिपुरवासियों का वध दुस्साध्य है। यद्यपि मैं रणकर्कश हूँ, तथापि जानबूझकर मैं मित्रद्रोह कैसे कर सकता हूँ। पहले कभी ब्रह्मा जी ने कहा था कि मित्रद्रोह से बढ़कर दूसरा कोई बड़ा पाप नहीं है। सत्पुरुषों ने ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा व्रत भंग करने वाले के लिए प्रायश्चित का विधान किया है, परंतु कृतघ्न के उद्धार का कोई उपाय नहीं है। देवताओं, तुम लोग तो धर्मज्ञ हो, अतः धर्म दृष्टि से विचार कर तुम ही बताओ कि जब वे दैत्य मेरे भक्त हैं तब मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ। इसलिए जब तक वे दैत्य मेरी भक्ति में तत्पर हैं तब तक उनका वध असंभव है। फिर भी तुम लोग श्री हरि विष्णु के शरण में जाओ, वे अवश्य इसका कोई निदान करेंगे। तदनंतर देवगण भगवान विष्णु के समीप गए और उनके द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई जिससे वे असुर शैव सनातन धर्म से विमुख होकर सर्वथा अनाचार परायण हो गए। वैदिक धर्म का नाश होने से वहां स्त्रियों ने पातिव्रत धर्म छोड़ दिया, पुरुष इंद्रियों के वश हो गए। यों स्त्री पुरुष सभी दुराचारी हो गए। देवाराधन, श्राद्ध, यज्ञ, व्रत, तीर्थ, शिव, गुरु, विष्णु, सूर्य, गणेश आदि का पूजन, स्नान, दान आदि सब शुभ आचरण नष्ट हो गए। तब माया तथा अलक्ष्मी उन पुरों में जा पहुंची। तप से प्राप्त लक्ष्मी वहां से चली गई। इस प्रकार वहां अधर्म का विस्तार हो गया। तब शिवेच्छा से भाइयों सहित उस दैत्यराज की तथा मय की भी शक्ति कुंठित हो गई। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा के साथ सब देवता कैलाश पर्वत पर गए और शिव जी की स्तुति कर बोले, हे प्रभु, त्रिपुरवासी दैत्यों ने हमें प्राय नष्ट कर डाला है, अतः आप शीघ्र ही उन असुरों का विनाश करके हमारी रक्षा कीजिए। हम देवों के एकमात्र आप ही गति हैं। परमेश्वर, इस समय वे आपकी माया से मोहित हो गए हैं, अतः वे भगवान विष्णु द्वारा बताई हुई युक्ति के चक्र में फंसकर सारा धर्म कर्म छोड़ बैठे हैं। हमारे सौभाग्यवश इस समय उन दैत्यों ने संपूर्ण धर्मों का परित्याग कर दिया है और नास्तिक शास्त्र का आश्रय ले रखा है। शरणदाता, हम आपके शरण आए हैं, हमारा उद्धार कीजिए। तब देवताओं से प्रसन्न शिव जी ने कहा, अब त्रिपुर को नष्ट हुआ ही समझो। अब मेरे लिए दिव्य रथ, सारथी, धनुष और उत्तम बाण आदि शब्द शीघ्र तैयार करो। तदनंतर विश्वकर्मा ने रुद्रदेव के लिए सर्वलोकमय दिव्य रथ की रचना की। वह दिव्य रथ स्वर्ण का बना हुआ था। उसके दाहिने चक्र में 12 अरे लगे हुए थे, जिनमें 12 सूर्य प्रतिष्ठित थे, और बायां पहिया 16 अरों से युक्त था, जिनमें चंद्रमा की 16 कलाएं विराजमान थीं। संक्षेप में कहा जाए तो ब्रह्मांड में जो कुछ वस्तु थी वह सब उस रथ में विद्यमान थी। तब महान ऐश्वर्यशाली सर्वोदयमय शंभु रथ सामग्री से युक्त उस दिव्य रथ पर आरूढ़ हुए। ब्रह्मा जी उस रथ के सारथी बने और उन्होंने रथ को तीनों पुरों को लक्ष्य कर आगे बढ़ाया। फिर भगवान शिव ने भद्रकाली को बुलाकर गजानन का पूजन किया। तब ये तीनों पुर काल व शीघ्र ही एकता को प्राप्त हो गए। उस समय ब्रह्मा और विष्णु जी ने कहा, महेश्वर, तारक के पुत्र
उन त्रिपुर निवासी दैत्यों के वध का समय भी आ गया है, इसलिए ये पुर एकता को प्राप्त हो गए हैं। जब तक ये त्रिपुर पुनः विलग हों, उसके पहले ही आप बाण छोड़कर इन्हें भस्म कर डालिए और देवताओं का कार्य सिद्ध कीजिए। तदनंतर शिवजी ने धनुष की डोरी चढ़ाकर उस पर पूज्य पाशुपतास्त्र नामक बाण का संधान किया और उसे वे त्रिपुर पर छोड़ने का विचार करने लगे। शंकर जी ने जिस समय अपने अद्भुत धनुष को खींचा था, उस समय अभिजीत मुहूर्त चल रहा था। उन्होंने धनुष की टंकार तथा दुस्सह सिंहनाद करके अपना नाम घोषित किया और उन महाअसुरों को ललकार कर करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान उस भीषण बाण को उन पर छोड़ दिया। तब जिसके नोक पर अग्निदेव प्रतिष्ठित थे और जो विशेष रूप से पाप का विनाशक तथा विष्णुमय था, उस महान जाज्वल्यमान शीघ्रगामी बाण ने उन त्रिपुर निवासी दैत्यों को दग्ध कर दिया। तत्पश्चात वे तीनों पुर भी भस्म हो गए। ओम।